स्वागत करती हूँ दोस्तों। घर में दरिद्रता लाती हैं ये 7 आदतें। वास्तुशास्त्र का हमारे जीवन से गहरा संबंध होता है। कहते हैं कि घर में गलत दिशा में एक छोटी चीज़ भी वास्तु दोष का कारण बन सकती है। कई बार व्यक्ति सफलता के शिखर पर पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसे मन मुताबिक कामयाबी नहीं मिल पाती। इसके पीछे घर में मौजूद नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव हो सकता है। वास्तुशास्त्र में कई ऐसी चीज़ें बताई गई हैं जो घर में भूल कर भी नहीं रखना चाहिए, नहीं तो दुर्भाग्य जीवन भर साथ नहीं छोड़ता। इससे न सिर्फ धन हानि होती है, बल्कि व्यक्ति मानसिक रूप से भी परेशान रहता है। आइए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीज़ें हैं जो घर में दरिद्रता लाती हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप पर बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें। नंबर 1, सूरज निकलने के बाद भी देर तक सोए रहना या बिस्तर पर पड़े रहना घर में नकारात्मकता लाता है। हमारे यहाँ सूर्योदय से पहले उठने की परंपरा रही है और मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। किसी को अगर उधार पैसे देने या लौटाना हो तो ये काम सूर्यास्त से पहले ही कर लेना चाहिए। अगर सूर्यास्त के बाद आप किसी को पैसे देते हैं तो ये धन हानि की वजह बन सकती है। बचपन में अक्सर आपको नाखून चबाने की आदत के कारण किसी न किसी ने डांटा होगा। मान्यता है कि ऐसा करने से राशि में सूर्य कमज़ोर हो जाते हैं। इस कारण आँखों में समस्या होती है और अपयश भी मिल सकता है। कभी भी रात में अपनी रसोई को गंदा ना छोड़ें। अगर आपके किचन में जूठे बर्तन और गंदगी रहेगी तो माँ अन्नपूर्णा रुष्ट हो जाती हैं। इससे घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और धन धान्य में कमी आती है। रात में घर में झाड़ू ना लगाएं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना गलत होता है। माना जाता है कि झाड़ू में माँ लक्ष्मी का वास होता है और रात में झाड़ू लगाने से वो नाराज़ हो जाती हैं। इसीलिए झाड़ू को पैर भी लगाना अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में जूते चप्पल बिखरे रहते हैं तो इससे अनावश्यक तनाव हो सकता है। इस कारण धन में कमी होती है और सफलता प्राप्ति में भी अड़चनें आने लगती हैं। अगर आपके घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा होता है तो यह बहुत ही अशुभ होता है। आपको बता दें कि अगर घर के मुख्य द्वार पर अंधेरा हो तो बनते काम बिगड़ जाते हैं और इस वजह से बहुत मेहनत करने के बाद भी आप कई कामों में सफल नहीं हो पाते हैं। नंबर 2, बाथरूम में रखी खाली बाल्टी से नकारात्मक ऊर्जा तेजी से बढ़ती है। इसलिए बाथरूम में रखी बाल्टी हमेशा भर कर रखें। अगर बाल्टी में पानी नहीं भरे तो इसे उल्टा करके रख दें। कई लोग बिस्तर पर बैठकर ही खाना खाते हैं, जो कि बहुत गलत आदत होती है। वास्तुशास्त्र में इसे गलत बताया गया है। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी रुष्ट हो जाती हैं। बिस्तर पर भोजन करने से नकारात्मकता आती है। ऐसे बिस्तर पर सोने से रात में बुरे सपने भी आते हैं। घर पर साफ सफाई का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि जहाँ साफ सफाई होती है वहीं माँ लक्ष्मी वास करती हैं। लेकिन कभी भी भूलकर सूर्यास्त के बाद घर पर झाड़ू पोछा ना लगाएं, इससे आर्थिक परेशानियाँ आती हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार दर्पण सद्भाव का प्रतीक हो सकता है, लेकिन टूटा हुआ शीशा नकारात्मक ऊर्जा और दुर्भाग्य को आकर्षित कर सकता है। ऐसे में घर में मौजूद सदस्यों के जीवन पर बुरा असर पड़ता है। तरक्की के साथ आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसलिए तुरंत ही टूटा हुआ शीशा हटा दें।
नंबर 5, रसोई घर में माँ अन्नपूर्णा का वास होता है और अन्न भंडार कभी भी खाली नहीं रहता। लेकिन वास्तु के हिसाब से जिन घरों में अन्न भंडार रखने वाला पात्र अगर खाली हो तो घर की सुख समृद्धि चली जाती है और माँ लक्ष्मी के साथ माँ अन्नपूर्णा भी नाराज हो जाती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि घर के अन्न भंडार को कभी भी खाली ना रखें। अन्न के पात्र में कुछ न कुछ जरूर रखें। ऐसा कहा जाता है कि आपके पर्स को कभी भी खाली नहीं रहना चाहिए। अगर पैसे नहीं भी हैं तो एक सिक्का ज़रूर रखें। पर्स खाली रखने से माँ लक्ष्मी नाराज़ हो सकती हैं और सुख शांति भी चली जाती है। इसलिए इस बात का ज़रूर ध्यान दें। पूजा घर में रखे कलश को कभी भी खाली नहीं रखना चाहिए। बता दें कि पूजा कलश में ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। पूजा कलश का संबंध व्यक्ति के जीवन से होता है, इसलिए इस बात का ध्यान रखें। पूजा कलश को कभी भी खाली ना रखें। उसमें गंगा जल जरूर भर कर रखें। इससे घर में सुख समृद्धि आती है और उन्नति के साथ सभी रास्ते खुल जाते हैं। शाम के समय बालों में कंघी करने से बचें, इससे माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। नंबर 6, महिलाओं को स्नान के बाद ही किचन में प्रवेश करना चाहिए। स्नान करने के पहले रसोई में प्रवेश नहीं करना चाहिए। घर की साफ सफाई के बाद महिला को तुरंत स्नान करना चाहिए। देर तक स्नान करने से घर में दरिद्रता आती है। महिलाओं को स्नान के बाद भगवान की प्रार्थना करनी चाहिए और प्रसाद चढ़ाना चाहिए। माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाने से पहले अगर आप कुछ खाती हैं तो माँ लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं। ऐसा घर जहाँ स्त्री हमेशा क्रोधित रहती है और कभी खुश नहीं रहती, वहाँ माँ लक्ष्मी की कृपा नहीं होती है। नारी देवी के रूप में होती है। उसकी इज्जत ना करने से आप लक्ष्मी माँ को नाराज़ करते हैं। देवी देवताओं की खंडित मूर्तियाँ या फटी तस्वीरें, ग्रंथ आदि घर में रखना अशुभ होता है। उन्हें पवित्र नदी में विसर्जित कर देना चाहिए। भूलकर भी किचन में दवाइयाँ नहीं रखनी चाहिए। ये आदत घर के सदस्यों के स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। बाथरूम और टॉयलेट के दरवाजे अनावश्यक खुला ना रखें। नंबर 7, वास्तु के अनुसार नमक का संबंध शनि से होता है। ऐसा कहते हैं कि दूसरों से कभी भी मुफ्त में नमक लेकर इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपको किसी कारणवश किसी से नमक लेना भी पड़ रहा है तो उसके बदले में आपको कोई अन्य चीज़ दे देनी चाहिए। मुफ्त में नमक का प्रयोग करने से जीवन में रोग और कर्ज की समस्या भी बढ़ जाती है। वास्तु के अनुसार मुफ्त में मिली सुई भी कभी प्रयोग नहीं करना चाहिए। मुफ्त में किसी से सुई ली जाए तो इससे जीवन में नकारात्मकता बढ़ने लगती है और घर के लोगों के बीच प्रेम संबंध खराब होने लगते हैं। ये आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करने के साथ आर्थिक मोर्चे पर भी नुकसान देती है। बेहतर होगा कि आप बाजार से नई सुई खरीद कर ही उसका इस्तेमाल करें। हमें गलती से भी मुफ्त में मिले रुमाल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि यदि रुमाल मुफ्त में लेकर इस्तेमाल किया जाए तो उससे लोगों के बीच मनमुटाव बढ़ जाता है, आपसी अनबन बढ़ जाती है, लोगों के बीच संबंध खराब होने लगते हैं। इससे न तो रुमाल न कभी दूसरों से मांग कर इस्तेमाल करें और ना ही किसी को अपना रुमाल दें। इन दोनों ही चीज़ों को शनि देव से जोड़ कर रखा जाता है। ऐसा कहते हैं कि लोहे या तेल का मुफ्त में इस्तेमाल जीवन में प्रतिकूल प्रभाव को बढ़ावा देता है। दान में लिए लोहे से घर में दरिद्रता आती है, जबकि मांगा हुआ तेल आर्थिक मोर्चे पर इंसान को कमज़ोर बनाता है। आप पाई पाई के लिए मोहताज हो सकते हैं, इसलिए इन चीज़ों को कभी भी मांग कर इस्तेमाल ना करें। धन्यवाद।